कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्रैश कोर्स का लेसन नंबर 4। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फिल्टर कैसे लगाते हैं। और फिल्टर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। कंपनी में ऑलमोस्ट कहीं पे भी आप जॉब करोगे, ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में जो डाटा बना होगा उसमें फ़िल्टर ज़रूर लगा होगा। फिल्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे लगा सकते हैं, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोगों को बता दूं, जैसे कोई भी रिपोर्ट फटाफट फिल्टर करनी हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक फाइल ओपन कर देता हूं। इसमें आपको सिटी की कॉलम के आपको रिपोर्ट बनानी है फिल्टर करके। इसमें आप रिपोर्ट बना सकते हो, कस्टमर नेम में आप रिपोर्ट बना सकते हो फिल्टर करके, या फिर ये रिकॉर्ड दिखाओ, वो रिकॉर्ड दिखाओ। ऑफिस में कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई फटाफट ये रिकॉर्ड हमें दिखाओ, वो रिकॉर्ड हमें दिखाओ। तो उसके लिए हमें फिल्टर का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज फिल्टर के बारे में, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ आएगा फिल्टर का पूरा यूज़। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फिल्टर कैसे देते हैं प्रैक्टिकली करके। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि फिल्टर कैसे यूज़ करना है आपको। 3 तरह के फिल्टर मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। पहला फिल्टर नंबर फिल्टर, ठीक है। नंबर 2 टेक्स्ट फिल्टर। नंबर 3 जो कि शायद आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा, बट ये फिल्टर भी होता है, जिसे कहते हैं हम कलर फिल्टर। कलर फिल्टर भी होता है जो कि आप लोगों ने, मुझे लगता नहीं, कभी सुना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कलर फिल्टर के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखें आप सब। डाटा में फिल्टर लगाना कैसे है, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दो मेथड से आप लगा सकते हो, दो तरीके हैं। एक तो आप होम टैब में जा सकते हो, यहाँ पे लास्ट में आपको नज़र आएगा सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं फिल्टर आ रहा है। फिल्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। सभी कॉलम के ऊपर आप देखिए फिल्टर लग चुका है। सिटी का फिल्टर निकालना है, जैसे लगाना है आपको, जैसे कि हमें हरियाणा सिटी का फिल्टर लगाना है। ओके करेंगे तो हरियाणा का ही आपको फिल्टर डाटा शो करेगा, क्योंकि फिल्टर आपने हरियाणा पे लगा रखा है, ठीक है। क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको लोग बता देता हूँ। दूसरा तरीका है डाटा में जाके आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हो फिल्टर, देख सकते हो। डाटा टैब देन फिल्टर, ठीक है। दोनों टैब में से आप फिल्टर लगा सकते हो, दोनों टैब में से आप फिल्टर लगा सकते हो। सेम यूज है दोनों का। यहाँ से फिल्टर लगाओगे तब भी सेम यूज है, डाटा में जाके लगाओगे तब भी आपका सेम यूज है। तो कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग कुछ डिफरेंस तो नहीं है, नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है दोनों चीजें। फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हर कॉलम के ऊपर वाले सेल में आपको फिल्टर लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। मैंने बताया सिटी के नाम पे आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कस्टमर नाम, कस्टमर नेम पे आपको फिल्टर लगाना हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। जैसे कि हमें 2-3 लोगों का आपको डाटा चाहिए, तो वहाँ पे आपको टिक लगाना है, देन ओके करना है। देख सकते हो फिल्टर लग गया, ठीक है। हटाना है आपको फिल्टर, तो यहाँ पे आता है क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम। यहाँ पे कस्टमर नेम क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने कस्टमर नेम पे फिल्टर लगा रखा था, ठीक है, इसीलिए। कभी कभार क्या होता है, हम डाटा को फिल्टर कर देते हैं, बट हमें पता नहीं, कैसे पता करें कि भाई डाटा फिल्टर है कि नहीं है। आइए मैं आप लोगों को एक ट्रिक और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 के बाद डायरेक्ट आपका 4 आ रहा है, यानी रो नंबर 2, रो नंबर 3 गायब है, यानी कि फिल्टर लगा है। और एक तरीके से और पहचान कर सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नंबर्स हैं,
4 5 7 8 9 12 14 एंड 15, ये ब्लू कलर में है। ब्लू कलर में आपको कभी भी ये नंबर दिखेंगे तो समझ जाना कि डाटा हमारा फिल्टर हो रखा है, डाटा हमारा फिल्टर हो रखा है। ठीक है, तो इतना तो अब हमने सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्टर लगाकर आप लोगों ने देख लिया है कि फिल्टर क्या काम करता है। ठीक है, बेसिकली फिल्टर वो काम करता है, जितना डाटा हम दिखाना चाहते हैं, जितना डाटा हम शो करवाना चाहते हैं, बेसिकली फिल्टर वही हमें डाटा शो करवाएगा। तो इसका यूज़ मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली फिल्टर हमें उतना ही डाटा दिखाता है जितना हमें चाहिए। ठीक है, बेसिकली फिल्टर हमें डाटा उतना ही दिखाता है जितना हमें चाहिए। ठीक है, फिल्टर लगाने की शॉर्ट की बता देता हूँ। दो शॉर्ट की होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, देख सकते हो यहां पे हमारा फिल्टर लग गया। कंट्रोल शिफ्ट एल, यहां से फिल्टर हट गया। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगेगा और कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फिल्टर हटेगा। ठीक है, ये थी हमारी पहली शॉर्ट की। दूसरी शॉर्ट की बता देता हूं मैं आपको फिल्टर लगाने की। ऑल्ट ए टी, देख सकते हो फिल्टर लग गया है। अगर हटाना है ऑल्ट ए टी फिर से प्रेस कर दीजिए। ठीक है, दो शॉर्ट कीज मैं आपको बता चुका हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ नई चीज़ों के लिए। फिल्टर हमने लगा दिया। देखिए ये तो था कुछ बेसिक फिल्टर के बारे में, बट अब मैं थोड़ा एडवांस बताऊंगा बेस फिल्टर के बारे में आपको। अगर मान लीजिए हमें केवल कस्टमर नेम में वही नाम शो करवाने हैं जिनका सरनेम सेम हो। आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका कंटेंट। कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट्स में हमने यहाँ पे लिखा कुमार, KUMAR, कुमार, और मैंने ओके कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे ही ओके किया, केवल यहाँ पे आपको वही डाटा फाइंड आउट हो रहा है जिसका सरनेम कुमार है, जिस कस्टमर नेम के नाम में कुमार है, केवल वही नाम आपको शो हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं हम। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा डज नॉट कंटेन। पहले हमने बात की कंटेंट्स की, उसके बाद बात करेंगे डज नॉट कंटेंट्स की। अब इसमें मैंने लिखा कुमार और ओके कर दिया। जिसका सरनेम कुमार होगा, देख सकते हो वो डाटा आपको शो नहीं करेगा। डज नॉट कंटेन वाले फिल्टर में आपको जो भी सरनेम आप वहां पे डालेंगे वही सरनेम का डाटा आपको फाइंड आउट नहीं होगा। तो इसको हम दोबारा एक बार क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जैसे इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा परितोष झा, जो पर्टिकुलर नेम लिखोगे उसी का डाटा फाइंड आउट होगा। ठीक है, जो पर्टिकुलर एग्जैक्ट नाम लिखोगे आप, केवल वही नाम आपका फाइंड आउट होगा। आगे बढ़ते हैं अब। आगे इसी में एक ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन और हमारे बचे हैं जो मैं क्लियर करवाने वाला हूँ आप लोगों को। बिंग्स विद, बिंग्स विद का मतलब क्या है? बिंग्स विद का मतलब है आप चाहते हो जिसका नाम ए से स्टार्ट हो। ठीक है, नाम के पहले अल्फाबेट से आप डाटा फिल्टर कर सकते हो बिंग्स विद की मदद से। ओके करेंगे। देखिए दो ही कस्टमर नेम ऐसे हैं जिनका नाम ए से है, एक है अमित कुमार और एक है आलोक ब्राह्मण। ठीक है, बिंग्स विद में आपको पता चल गया। बिंग्स विद में बेसिकली काम क्या हो रहा है, आपके नाम का पहले लेटर का जो भी होगा, जैसे कि मुझे ए अल्फ़ाबेट वाले नाम चाहिए तो ए अल्फ़ाबेट वाले नाम फिल्टर हो जाएंगे, बी वाले चाहिए तो बी वाले हो जाएंगे। ये था बेसिकली बिंग्स विद का यूज। अब आते हैं एंड विद। तो आप लोग समझ गए होंगे एंड विद का मतलब, जो लास्ट में हम चाहते हैं लास्ट में जिसका ए से नाम खत्म हो रहा हो वो आ जाए। एक नाम ऐसा खुद है परितोष झा जिसके लास्ट में ए आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम डज नॉट इक्वल पे। डज नॉट इक्वल पे आएंगे हम। यहाँ पे लिखा है डज नॉट इक्वल। डज नॉट इक्वल का मतलब है, मैंने लिखा यहाँ पे परितोष झा। जैसे ही मैं ओके करूंगा आपको पूरा डाटा फाइंड आउट होगा, बट परितोष झा को छोड़ के, क्योंकि जो देखो जो हमने अभी ऑप्शन यूज किया है, मैंने कंट्रोल जेड से बैक कर दिया, जो हमने अभी ऑप्शन यूज किया उसका नाम है डज नॉट इक्वल। परितोष झा लिखा है, ठीक है। परितोष झा को छोड़ के बाकी के जो डाटा हैं, बाकी के जो कस्टमर नेम है आपके पास, केवल वही फाइंड आउट होंगे, ठीक है। उसी में फिल्टर लगेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये तो पता चल गया होगा कि फिल्टर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा टेक्स्ट फिल्टर। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं आप लोगों को आज 3 फिल्टर के बारे में बताने वाला हूँ। टेक्स्ट फिल्टर जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा है नंबर फिल्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं सेल्स अमाउंट पे। सेल्स अमाउंट पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन, लिखा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमें देखना है कि भाई ऐसा अमाउंट 12,000 से ऊपर जितनी भी सेल हो, केवल वही फाइंड आउट हो। देख सकते हो 12,000 से ऊपर जितनी भी सेल हुई है, सेल का अमाउंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले पे, केवल वही 12,000 से ऊपर वाली वैल्यू ही आपको फिल्टर करके शो की गई है, ठीक है। इसको कर देते हैं हम क्लियर फिल्टर। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए आप यहाँ पे आप लेस देन भी कर सकते हैं। हमें देखना है कि 12,000 से नीचे, 12,000 से नीचे जितनी वैल्यूज़ होंगी, जितने सेल्स अमाउंट होंगे, वो हमारे सामने यहाँ पे तो होंगे, ठीक है। ये था हमारा लेस देन। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अभी हमने ग्रेटर देन किया था, याद है आपको, 12,000 से ऊपर, बट उसमें 12,000 तो शो नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन भी शो करेगा, और जितना आप नंबर लिखोगे इक्वल टू 12,000, तो 12,000 का डाटा भी आपका यहाँ पे फाइंड आउट होगा। देख सकते हो यहाँ पे 12,000 भी आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नाम ही क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपको 12,000 का डाटा भी शो करवाना है, ठीक है, 12,000 का डाटा भी शो करवाना है, बाकी का 12,000 से ऊपर के डाटा को भी शो करवाना है, तो आप नंबर फिल्टर में जाके ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज कर सकते हो। सेम काम है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। लेस देन का मतलब कम नंबर कर सकते हैं आप लोग। एक बार करके मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12,000, तो कम नंबर आप शो करवाओगे तो 12,000 भी उसमें शो करेगा, देख सकते हो। लेस देन था क्योंकि उसमें इक्वल टू भी लिखा हुआ था, 12,000 के इक्वल क्या होगा, 12,000 ही होगा, इसलिए वो लेस देन वाले डाटा में भी आपका शो हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपका दे रखा है बिटवीन, दे रखा है बिटवीन का मतलब आप समझ सकते हो। अब मुझे यहाँ पे बिटवीन देना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12,000 और यहाँ लिख दिया मैंने 20,000। जैसे मैं ओके करूँगा 12 से 20 के बिटवीन जो भी होगा नंबर आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। बिटवीन का भी आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ चीज़ें और दे रखी हैं। टॉप 10, टॉप 10 का मतलब तो सबको पता होगा। टॉप 10 में से हमें फिल्टर लगाना है टॉप 3 पे, या टॉप 3 नंबर हमें देखने हैं जो टॉप हाईएस्ट सेल्स अमाउंट है, 25,000, 35,000 एंड 25,500। ये टॉप 3 नंबर ऐसे हैं जो फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। तो क्लियर कर देते हैं। बाकी आगे एक बार देखते हैं अबव एवरेज, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम एक बार।
अबव एवरेज जो अच्छी एवरेज से नंबर होंगे सेल्स अमाउंट होगा, ठीक है। ऐसे आप बिलो एवरेज कम एवरेज वाले नंबर आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको एक बार मैं कम एवरेज वाले भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा बिलो एवरेज। बिलो एवरेज में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे कम एवरेज वाले आपको शो करेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये था हमारा नंबर फिल्टर, ये था हमारा नंबर फिल्टर। तो अब आते हैं एक ऐसे फिल्टर पे जिसका नाम शायद आपने कभी सुना ना हो या कभी किया ना हो, जिसका नाम है कलर फिल्टर। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि आज कलर फिल्टर भी करेंगे हम। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ रोज को हम कलर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कलर किया हमने, ठीक है। अब आप फिल्टर लगाओगे, जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है फिल्टर बाय कलर। पहले ऑप्शन शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमने रोज को कलर ही नहीं कर रखा था, इसीलिए। अब कलर वाइज आप फिल्टर लगा सकते हो। अगर आपको केवल येलो कलर का फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, येलो कलर का फिल्टर आपका लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जाके अब दूसरे कलर का फिल्टर लगाना है, दूसरे कलर का फिल्टर लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर आपको यहाँ पे एक ऐसा फिल्टर लगाना है जिसमें कोई कलर नहीं है, नो फिल, बिना कलर वाले डाटा को फिल्टर करना है, कर सकते हो आप लोग। ये ऐसे डाटा हैं जो बिना कलर वाले डाटा हैं, जिसमें हमने कलर नहीं किया था, ठीक है। इतना क्लियर है। क्लियर फ्रॉम कर देते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, इसको ना हटा देते हैं, कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर देते हैं। कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर दिया हमने। तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रह गई है, जिसमें आप एक शॉर्ट की दबाओगे। अगर आपने पुणे पे क्लिक कर रखा है और पुणे पे क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट की बताऊंगा मैं भी आपको, अगर वो शॉर्ट की आपने दबा दी तो पुणे का डाटा जितना भी होगा वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ना हमें चीज़ों को ऐड करना आना चाहिए। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल फिल्टर, तो यहाँ पे अभी शो ही नहीं कर रहा है, तो आपको उसको ना पहले ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करोगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ पे एक बार आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है, लिखा ना चूज कमांड फ्रॉम, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा ऑल कमांड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए दबाया। अब थोड़ा सा हमें नीचे जाना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा हमें। नीचे अभी फिल्टर वाला ऑप्शन आएगा जो हमें ऐड करना है बाहर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। ऐड हो गया, ठीक है, देन ओके कर देते हैं। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे 1 2 3 4 5। तो आपको केवल यहाँ क्या दबाना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ऑल्ट +5 5वें नंबर पे। अगर चौथे नंबर पे होगा तो ऑल्ट +4। अभी हमारे 5वें नंबर पे आया है ये फिल्टर, तो ऑल्ट 5 दबा दीजिए। पुणे का डाटा जितना भी होगा हमारा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको परितोष का डाटा फिल्टर करना है, ऑल्ट 5 देख सकते हैं। अगर आपको 12,000 जो सेल्स अमाउंट है उसका डाटा फिल्टर करना, ऑल्ट 5। है ना काम की चीज़, बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये। आगे कहीं भी जॉब के लिए आप जाओगे, बहुत ही काम की चीज़ है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आप लोगों से, और स्मार्ट वर्क करोगे तभी आप लोगों की सैलरी भी इंक्रीज होगी और आपका सिलेक्शन भी जल्दी ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म है।